Hello my dear student, this is my video number 10 for class 12th on the subject of business studies. So student, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो नंबर 10 में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग क्या है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है, और उसके साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट, आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्द से जल्द अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 10 बिजनेस एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। मीनिंग, इट रेफर टू सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे इसका मीन ये है कि चारों तरफ का वो वातावरण, यानी चारों तरफ का वो एटमॉस्फेयर जिसके अंदर बिजनेस रहता है, एग्जिट करता है और अपनी सभी गतिविधियों को, अपने सभी कार्यों को पूरा करता है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, लाइक आपके जितने भी कंज्यूमर हैं, आपके वर्कर्स हैं, आपकी सोसाइटी है, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो भी है वो सब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। यानी वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं या फिर जो आपके बिजनेस को चारों तरफ से एक तरह से रिलेटेड होते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इसका मीन है रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट, एनवायरनमेंट स्कैनिंग का यहाँ पे ये मीन है, यानी वो बिजनेस एनवायरनमेंट जिसको आप पहले से ही स्कैन कर लेते हैं। स्कैन का यहाँ पे ये मीन है, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर आपकी जो भी बिजनेस है उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। वो चेंजेस किसी भी चीज को लेकर हो सकते हैं, लाइक आपका टेक्नोलॉजी को भी लेकर हो सकते हैं, आपके फैशन को लेकर हो सकते हैं, या फिर जो कंज्यूमर की डिमांड है, उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो सकता है। सो इन चीजों को पहले से ही समझ जाना या फिर इन चीजों के प्रति पहले से ही जागरूक हो जाना, ये सारी चीजें आती हैं आपकी एनवायरनमेंट स्कैनिंग के अंदर। यानी इन चीजों को समझकर, जागरूक होकर इनके प्रति कोई भी एक्शन ले लेना या फिर इन पे अपना कार्य शुरू कर देना, उसको एनवायरनमेंट स्कैनिंग बोलते हैं। सो स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा मीनिंग। मीनिंग के अंदर आता है वो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, वातावरण जिसके अंदर बिजनेस रहकर अपनी सभी गतिविधियों को पूरा करता है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आपके वर्कर्स भी आ सकते हैं, एम्प्लॉइज भी आ सकते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड कंज्यूमर, कस्टमर भी आ सकते हैं, यानी जितने भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो सब कुछ आपके बिजनेस से क्या, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मीन मैंने आपको बता दिया है। इसका मीन होता है कि पहले से ही किसी चीज को समझ जाना या उसके प्रति जागरूक हो जाना कि आपके बिजनेस में इन फ्यूचर में ये चेंजेस होने वाले हैं या इस चीज की डिमांड आने वाली है, उस पर अपनी गतिविधियों को या फिर अपने कार्यों को शुरू कर देना, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो स्टूडेंट, बात करते हैं अपने फीचर्स की, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके फीचर्स क्या कहते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी यहाँ पे बात होती है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उस पर जो भी इम्पैक्ट पड़ते हैं वो सब कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस से होते हैं, यानी आउटसाइड फोर्सेस होते हैं। लाइक आपका फर्स्ट नंबर पे आता है कस्टमर, यानी जो हमारा कस्टमर है उसकी जो डिमांड है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज होता रहता है। उसके बाद बात करें तो हमारी गवर्नमेंट, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो नई नई पॉलिसी लेकर आती रहती है या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस वो लेकर आती रहती है, जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे पड़ता है। उसके बाद बात करें रूल्स और रेगुलेशन, यानी जो हमारा लीगल एनवायरनमेंट है वो भी क्या करता है, बहुत से रूल्स और रेगुलेशन चेंज कर देता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे पड़ता है। उसके बाद बात करें सेकंड नंबर का फीचर, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से समझना, जो हमारा स्पेसिफिक फोर्सेस है वो डायरेक्टली वे में होता है और जो हमारा जनरल फोर्सेस है वो इनडायरेक्टली वे में होता है। यानी ये दोनों फोर्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो स्पेसिफिक फोर्सेस है, यानी जो डायरेक्टली फोर्सेस है जिसको हम पहले से ही समझ लेते हैं, जिसके प्रति हम पहले से ही जागरूक हो जाते हैं, यानी इसके अंदर हम जान लेते हैं, इसके अंदर हमें पता लग जाता है कि क्या चेंजेस हमारे बिजनेस में, एनवायरनमेंट में होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कस्टमर की अभी बात की गई थी, कस्टमर का जो भी डिमांड होता है, टेस्ट होता है, वो चेंज होता रहता है, उसको हम पहले से ही उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे कि अभी बात करें कि हमारा जो मौसम चल रहा है वो गर्मियों का चल रहा है, तो इस टाइम जो भी डिमांड है वो टी शर्ट वगैरह की ज़्यादा है। तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी शर्ट वगैरह का जो रॉ मटेरियल वगैरह होगा वो परचेज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो हमारे सप्लायर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो भी काम करते हैं, यानी यहाँ पे उनको पता है कि किस तरीके से उन्हें वर्क करना है, यानी एनवायरनमेंट को किस तरह से स्कैनिंग करना है। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टली वे, यानी जो हमारा जनरल फोर्सेज है, यहाँ पे बात करते हैं जनरल फोर्सेज की। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है जो चेंज होने वाला है उसको हम समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो हमारा सोशल, पॉलिटिकल, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल, यहाँ पे बात आती है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। उसके बाद बात करें हमारा पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल में जैसे गवर्नमेंट कोई भी नया रूल्स रेगुलेशन या कुछ भी नई पॉलिसी लेकर आ जाती है जिसके बारे में हमें कोई भी पहले से ही सूचना नहीं होती या पहले से ही हम उसके प्रति जागरूक नहीं होते। सो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस जो दोनों वे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर का पॉइंट, इंटर रिलेशन। यहाँ पे इंटर रिलेशन का मीन ये है कि आपस में जुड़े हुए होना। अब आपस में किस तरह से जुड़े होना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है डिमोनेटाइजेशन। सो स्टूडेंट, डिमोनेटाइजेशन का मीन यहाँ पे ये है कि जो गवर्नमेंट ने एक बार डिसीजन लिया था कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, यानी बंद कर दिए गए थे। सो उसका जो इफेक्ट था वो सीधा किस पर पड़ा, कस्टमर पे, यानी हमारी पब्लिक पर पड़ा। उसके बाद जो उसका इफेक्ट पब्लिक पर पड़ा, साथ ही साथ जो बिजनेस थे उन पर भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर पब्लिक थी उसकी जेब में उस टाइम पैसा नहीं था, और जब पैसा नहीं था तो उन्होंने अपनी जो डिमांड थी उसको कम कर दिया गया था, जिसका सीधा असर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ा था। सो यहाँ पे यही बात आती है फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन में कि जो इंटर रिलेशन है यहाँ पे वो जुड़ा हुआ है। जैसे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, उस डिसीजन का जो इफेक्ट है वो पब्लिक पर पड़ा, पब्लिक के साथ साथ उसका इफेक्ट जो है वो बिजनेस पर भी पड़ा। सो यहाँ पे बात आती है कि इंटर रिलेशन का मीन्स आपस में जुड़े हुए होना। उसके बाद बात करते हैं अपना फोर्थ नंबर, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का यहाँ पे मीन्स होता है कि अचानक से कोई भी न्यू चेंज हो जाना, या फिर अचानक से कुछ भी चेंज हो जाना जिसके बारे में आपको नहीं पता होता। इसमें भी अगर बात करें तो आप डिमोनेटाइजेशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, साथ ही साथ फैशन इंडस्ट्री का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो आधी रात को, यानी रात के 12 बजे ही अनाउंस कर दिया गया था कि कल से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। सो यानी ये जो डिसीजन लिया गया था अचानक से लिया गया था, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंज्यूमर कस्टमर या कोई भी सोसाइटी इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि इस तरह से कोई भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारी बात करें फैशन इंडस्ट्री की, सो इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो फैशन है हमारा, जो इंडस्ट्री है हमारी, वो अचानक से कोई ना कोई चेंजेस लेके आती रहती हैं। वो चाहे आपके टेस्ट में हो या फिर अकॉर्डिंग टू आपके क्लॉथ्स में हो, किसी भी चीज में हो सकता है। यानी अचानक से जो भी चेंजेस आते हैं जो इम्पैक्ट अचानक से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालती है। फिफ्थ नंबर पे डायनामिक। डायनामिक का यहाँ पे ये मीन है कि रेगुलर चेंजेस। रेगुलर चेंजेस का मतलब होता है कि बहुत सी बार क्या होता है जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं। यानी बहुत सी बार ऐसा होता है कि नई नई पॉलिसी आती रहती है, नए नए रूल्स रेगुलेशन आते रहते हैं जो रेगुलर चेंजेस होते ही रहते हैं। तो डायनामिक का मतलब होता है जो अपना रूल्स रेगुलेशन या नई नई पॉलिसी आती रहती है या नया नया फैशन आता रहता है, वो चेंजेस या नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, वो रेगुलर चेंजेस में आते हैं। वो सारे जो भी रेगुलर चेंजेस की वजह से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं उसको बोलते हैं डायनामिक। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे इसका मीन होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी वो चेंजेस जो रेगुलर होते रहते हैं। जैसे अभी बात की थी मैंने कि डायनामिक में होता है रेगुलर चेंजेस, यानी जब जिस एनवायरनमेंट में रेगुलर चेंजेस होते रहेंगे तो उनसे बाहर निकलना, उनको समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी अपने आप को उस चेंजेस में ढालना, अपने बिजनेस को उस चेंजेस के अकॉर्डिंग चलाना, नई नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना, ये सब कुछ क्या होता है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इससे बाहर निकलना, इसको समझना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मीन यही है कि जो भी रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं उनसे बाहर निकलना, उनको समझना या फिर उनके तरीके से काम को करना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स।
उसके बाद बात करते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का यहाँ पे ये मीन है कि डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। यहाँ पे बात करें तो पॉसिबल क्या होता है, जो कंट्रियां होती हैं उनके जितने भी कल्चर होते हैं, उनके जो रिलीजियन होते हैं, जो उनका फैशन होता है या जो उनका पहनावा होता है, वो सब कुछ अलग होता है। फॉर एग्जांपल बात करें तो जो हमारा इंडिया है उसमें क्या होता है, उसमें जो इंडियन ड्रेसेस है, इंडियन कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग सूट या साड़ी वगैरह जो होती है उसकी डिमांड ज्यादा है। और अगर आप ऐसी बात करें अदर कंट्री की, जैसे आपका यूएसए, यूए, उसमें क्या होता है, वेस्टर्न जो ड्रेसेस हैं आपकी उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो यानी वहां के मुकाबले यहाँ पे जो साड़ी की डिमांड है वो ज्यादा होगी और जो वेस्टर्न ड्रेसेस की डिमांड है वो कम होगी। और वहां पे इसका अपोजिट होगा, यानी वहां पे जो साड़ी वगैरह सूट्स वगैरह की डिमांड है वो कम होगी, वेस्टर्न ड्रेसेस की डिमांड वहां पे ज्यादा होगी। सो यहाँ पे मीन हो गया रिलेटिविटी, यानी डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, यानी जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी क्यों आवश्यक है बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर उसकी एनवायरनमेंट स्कैनिंग। सो आइए स्टूडेंट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट अगर आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, और वो बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम जानते हैं। फर्स्ट नंबर की बात करें तो enables the firms to identify opportunities and getting first mover advantages। यहाँ पे बात होती है कि अगर आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर रहे हैं तो जो आपकी बिजनेस फर्म है उसको वो अपॉर्चुनिटी, वो सारे अवसर, वो लाभ आपको सबसे पहले मिलेगा जो अगर आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है कि जो भी चेंजेस या जो भी पॉलिसी या जो भी रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, अगर आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते रहते हैं, आप ध्यान रखते हैं कि क्या पॉलिसी चेंज हो रही है, क्या फैशन चेंज हो रहा है, क्या टेस्ट चेंज हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, यानी अपने बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, अपनी प्लानिंग, अपनी पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग आप तैयार करेंगे। सो यहाँ पे अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट मोबाइल चैट एप्लीकेशन था वो था आपका व्हाट्सएप। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आए, लाइक आपका मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब कुछ क्या हुआ, ये जो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन चैट था उसके बाद आए। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो एनवायरनमेंट स्कैनिंग हुई उसी के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट स्कैनिंग के अकॉर्डिंग ही सबको ये लगा कि बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ सकते हैं जिनकी हमारी पब्लिक को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर का पॉइंट, helps the firm to identify the threats and early warning signal। इसका मीन यहाँ पे होता है कि अगर हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं और बहुत ही जल्द हमें बहुत अच्छे सिग्नल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी एनवायरनमेंट को या फिर अपने बिजनेस को हम या अपनी पॉलिसी को हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर में, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। यहाँ पे बात करते हैं कि सपोज कीजिए आज की डिमांड में क्या है, आज के टाइम में जो डिमांड है कस्टमर की वो एलईडी बल्ब या फिर आपकी जो स्मार्ट टीवी है उनकी डिमांड ज्यादा है, और जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, ये जो आपके सिंपल बल्ब हैं उनकी डिमांड कम है। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको एलईडी बल्ब और अपनी स्मार्ट टीवी उनका तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ही, साथ ही साथ आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और जो आपके सिंपल बल्ब वगैरह है उनका भी आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपको जो आपके रिसोर्सेज है उनका बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। अगर आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हो और आपको पता लग जाता है किस चीज की डिमांड कितनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर का पॉइंट, हेल्प टू एडजस्ट विद द रैपिड चेंजेस। यहाँ पे इसका मीन ये होता है कि जो लगातार चेंजेस होते रहते हैं, आज के टाइम में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट या अकॉर्डिंग टू फैशन बहुत सारे लगातार चेंजेस हो रहे हैं। उन सभी चेंजेस में अपने आप को टिकाकर रखना, सरवाइव कराकर रखना अपने बिजनेस को, वो आप बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग के जरिए ही आप कर सकते हैं। क्योंकि जो चेंजेस होते रहते हैं उसमें अगर आप प्लानिंग या पॉलिसी जो भी चेंज होती रहती है उससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसा हमने अभी अपने फीचर्स में पढ़ा था, तो क्या होता है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स था, यानी जिसमें हम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बाहर निकलना, तो यही कहता है कि हेल्प टू एडजस्ट विद द रैपिड चेंजेस, यानी जो लगातार चेंजेस होते रहते हैं उसमें भी ये हमारी हेल्प करता है उससे बाहर निकलने में। उसके बाद बात करते हैं
असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इसमें क्या होता है कि जब हमें पता लग जाता है कि चेंजेस होने वाले हैं या फिर ये इम्पैक्ट हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग और पॉलिसी बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें पहले ही पता लग जाता है, वो सारी अपॉर्चुनिटी, वो सारी एडवांटेजेस हमें पहले ही मिल जाते हैं कि ये चीज या मार्केट में ये डिमांड होने वाली है, या ये चीज, इस प्रोडक्ट का या इस रॉ मटेरियल का आपको मैन्युफैक्चर करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग और पॉलिसी बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 6 नंबर का पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, अगर आपके साथ ये सारी चीजें होती हैं, यानी आप इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते हैं और आपको सारी अपॉर्चुनिटी का पहले से ही पता लग जाता है, वो सारे थ्रेड्स आपको पहले ही, वो सारे सिग्नल आपको पहले ही मिल जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं, और जितने भी चेंजेस होते रहते हैं लगातार, उन सब से भी आप बाहर निकल जाते हैं और अपनी प्लानिंग और पॉलिसी जब साथ साथ बना लेते हैं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, यानी जो आपके बिजनेस में या आपका बिजनेस जो एनवायरनमेंट होगा, वो क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। यानी इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, यानी आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी। सो स्टूडेंट, ये तो हो गई हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमारी जो वीडियो नंबर 10 थी, हमने उसमें डिस्कस कर लिया मीनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस। अब हम बात करेंगे अपनी वीडियो नंबर 11 में, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 11 में।